हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। सो ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस का पार्ट 6 रहने वाला है। अगर आपने इसी सीरीज़ की अभी तक हमारी पार्ट 5 तक की वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 5 तक की वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप ज़रूर जाइए, एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। मैं यहाँ पे इसका लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का। आप इन वीडियोस के साथ में बहुत सारी ऐसी और वीडियोस को देख सकते हो जो आपकी JEBR स्पेशली JEBR की बात कर रहा हूँ मैं। JEBR प्लस नाटा एग्ज़ामिनेशन में आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली कुछ एक नया एक्सपोजर देंगे कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन में इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना। So the first question is an intermediate floor between main floors of a building, what it is? The options are overhead floor, mezzanine floor, grid floor, roof. ठीक है। तो अगर हम देखें कि मान लीजिए कि आपका एक ये फ्लोर, ये आपका फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पे कहीं हमारी वॉल्स हैं, ये एक फ्लोर है हमारे, ठीक है। हम इसको देते हैं ए और इसको देते हैं बी नेम। तो हमें इस तरह से इंटरमीडिएट फ्लोर जब तैयार करना होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह का मेज़नाइन फ्लोर हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे जो एक तरह से कह सकते हो कि टेम्प्ररी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है जो बहुत सारी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। बट इसका क्या होता है कि ये बिल्डिंग की जो ओवरऑल फ्लोर्स होती हैं बिल्डिंग के अंदर, अगर मैं कहूँ कि दो फ्लोर्स हैं एक बिल्डिंग के अंदर, ए एंड बी, तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा ए और बी के बीच में भी एक और एक्स्ट्रा फ्लोर है तो उसको हम काउंट करेंगे, नहीं। इसमें किसी भी तरह के इंटरमीडिएट फ्लोर्स को काउंट नहीं किया जाता है। जो बिल्डिंग्स के मेन फ्लोर्स होते हैं वही काउंट होते हैं। इसके अलावा इसका पर्पस क्या होता है बनाने का, आप लोगों ने देखा भी होगा मेज़नाइन फ्लोर्स। तो इसका पर्पस देखिए बहुत तरह की चीज़ों के लिए होता है। जैसे कि बिल्डिंग्स के अंदर लाइक अगर आप देखो तो इसमें जैसे मशीनरीज होती हैं कई बार हैवी हैवी और उनकी जो है हाइट बड़ ज़्यादा होती है तो उनको ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो होता है करने में वर्कर्स को दिक्कत आता है। तो लेट सपोज यहाँ कोई मशीन है तो कोई पर्सन जाके यहाँ से इसको ऑपरेट कर सकता है और जो भी है उसकी मेंटेनेंस वो सारी चीज़ें यहाँ से की जा सकती हैं। और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वर्क ऑपरेशंस हो गया, लाइक इक्विपमेंट्स के एक्सेस के लिए, इन्वेंट्री रैक्स के लिए और कन्वेयर एक्सेस इस तरह से बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये सेवरल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मेज़नाइन फ्लोर। वाई डू लार्ज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैव हाई लोकेटेड ग्लेजिंग ऑन द नॉर्थ साइड? सो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक सबसे पहले तो ये ड्रॉ करते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हमें पूछा जा रहा है कि नॉर्थ में जो बिल्डिंग है यहाँ पे हाई ग्लेजिंग मतलब ऐसे विंडोज़ क्यों दी जाती है। तो इसके ऑप्शन है तो गेट ब्राइट सनलाइट थ्रू आउट द डे। नहीं, आपको पता है कि नॉर्थ की तरफ से आपको डिफ्यूज लाइट मिलेगी, तो सनलाइट नॉर्थ की तरफ से तो मिलती ही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। सन की जैसे अगर हम बात करें कि सन किस तरह से स्काई में मूव करता है, इस तरह से मूव करता है कि सनराइज़ इस पॉइंट से ए पॉइंट से होता है, देन बी पॉइंट पे सेट होता है। साउथ की तरफ से अप्रोच करता हुआ सन जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट में जाके हमारा सेट हो जाता है। तो नॉर्थ का तो इससे कॉन्सेप्ट ही हट जाता है कि नॉर्थ में आपको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी। सो द ऑप्शंस ए गलत है टोटली। टू स्टॉप द वर्कर फ्रॉम लुकिंग आउटसाइड, तो ये कोई रेलिवेंट ऑप्शन नहीं है। टू गेट यूनिफॉर्म शेडलेस लाइट थ्रू आउट द डे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। इसके अलावा ऑप्शन डी क्या कहता है, बिकॉज द सन स्टेज ऑन द नॉर्थ थ्रू आउट द डे। तो नॉर्थ की तरफ तो सन रहता ही नहीं है, सन की मूवमेंट तो इस तरह से चलती है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। Next question, which of the following is not an earthquake resistant structure? The options are RCC framed structure, load bearing brick wall buildings, steel framed buildings, timber framed buildings। तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर बताना है इसमें इन चार ऑप्शंस में जो अर्थक्वेक आने पे भी रेजिस्ट कर जाए, उसको डैमेज ना हो, किसी तरह की उसमें प्रॉब्लम्स ना हो। तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर इजीली रेजिस्ट कर जाता है, लोड बेयरिंग ब्रिक वॉल्स भी कर जाती हैं, स्टील फ्रेम बिल्डिंग्स के अंदर भी होता है ये चीज़। बट टिम्बर फ्रेम बिल्डिंग्स जो होती है वो आरसीसी रेजिस्टेबल स्ट्रक्चर्स में कंसिडर नहीं की जाती हैं, तो वीक मानी जाती है। तो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, green architecture is promoted these days because it costs less initially, it is environment friendly, it lasts longer, green is a good color। तो ग्रीन आर्किटेक्चर को आज के टाइम में प्रमोट करने के पीछे बहुत सारी वजह हैं। जो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर या फिर आप देखते हो जो इन्वायरमेंट को लेके थोड़े से कंसर्न हम होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को अब हम ज़्यादा डिस्कस करने लग गए हैं। बिकॉज
इन्वायरमेंट या फिर आप देखो तो ग्लोबल जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं हमें। तो हमें अब ग्रीन की तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है इन्वायरमेंट को। तो इट कॉस्ट लेस इनिशियली, तो ग्रीन आर्किटेक्चर ये कोई रेलिवेंट इसका ऑप्शन नहीं है। इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, येस, ग्रीन आर्किटेक्चर इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट के ऊपर कम इम्पैक्ट डालता है, लो कार्बन एमिशन होता है, किसी तरह से भी हार्मफुल गैसेस को जो है ये इन्वायरमेंट में नहीं रिलीज़ करता है। सो द ऑप्शन बी इज़ टोटली करेक्ट। इट लास्ट लॉन्गर, तो लास्ट लॉन्गर के लिए तो और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो वो भी लास्ट लॉन्गर कर जाते हैं। बट ग्रीन आर्किटेक्चर का ये कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। फिर ऑप्शन डी है ग्रीन इज़ अ गुड कलर, तो ये भी कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। सो द ऑप्शन नंबर बी will be the right answer. Next question, in architecture what does the term fenestration refers to? फेनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है आर्किटेक्चर में? द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ अ बिल्डिंग, तो फ्रेमिंग कही जाती है इसको, तो इसको तो हम कह नहीं सकते फेनिस्ट्रेशन। ऑप्शन बी, द अरेंजमेंट एंड डिज़ाइन ऑफ विंडोज़ एंड डोर्स इन अ बिल्डिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हमें लग रहा है। ऑप्शन सी, द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग अ बिल्डिंग फाउंडेशन, तो नहीं, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। द डेकोरेटिव डिटेलिंग ऑन अ बिल्डिंग एक्सटीरियर, सो इसका भी कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन ऑफ विंडोज़ एंड डोर्स इन अ बिल्डिंग। तो जब हम फेनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम डोर विंडो अरेंजमेंट और उनकी डिज़ाइंस की बात करते हैं जनरली बिल्डिंग्स के अंदर। तो द ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज साउंड और रिफ्लेक्टिंग मटेरियल? थर्माकोल, जूट, ग्लास, फैब्रिक। देखिए, जो हार्ड और जो स्मूथ मटेरियल होते हैं वो साउंड जो होते हैं उनकी रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी जो होती है वो अच्छी होती है, गुड एब्जॉर्बर नहीं होते हैं साउंड के, वो रिफ्लेक्ट करते हैं जनरली। तो यहाँ पे अगर आप हार्ड मटेरियल और स्मूथ मटेरियल देखोगे टेक्सचर वाइज तो आपको पता चलेगा कि ग्लास इकलौता है यहाँ पे। थर्माकोल, जूट, क्लॉथ हो गया, फैब्रिक हो गया, सारे सॉफ्ट मटेरियल्स में आते हैं। सो द ऑप्शन नंबर सी, ग्लास विल बी द राइट आंसर फॉर साउंड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स। Lotus Temple in Delhi was built by Jews, Jains, Baha'is, Muslims. So the right answer will be option number C. ये बाईस होम ऑफ वर्शिप है, यहाँ पे 22 लोगों के लिए वर्शिप के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर सी, 22 विल बी द राइट आंसर फॉर लोटस टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 8, बकिंगम पैलेस इज लोकेटेड इन पेरिस, लंदन, गेनेवा एंड सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है लंदन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IGBC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ग्रेट बिल्डिंग सिटी, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रेट बिल्डिंग सेंटर, इंडियन गवर्नमेंट बायोलॉजिकल सेंटर। तो IGBC जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, इसका फुल फॉर्म जो है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपके जेई में ऐसे ही आपसे शॉर्ट फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं। तो IGBC स्टैंड फॉर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। Which type of roof will provide maximum protection from heat radiation in a building? The options are painted aluminium sheet, concrete slab with plaster, concrete slab with mud and brick tiles, and concrete slab waterproofed and covered with a roof garden. So the option number C, concrete slab with mud एंड ब्रिक टाइल्स, ये इसका सबसे बेस्ट एक तरीका है जिससे आप मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको मिल सकती है हीट रेडिएशन से बिल्डिंग के अंदर। कंक्रीट स्लैब के साथ में आप मड का यूज़ करो छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर, और ब्रिक टाइल्स का यूज़ करो, तो उससे क्या होगा कि आपकी हीट ज़्यादा ट्रैप नहीं होगी और वो इंटीरियर्स के अंदर वो हीट फ्लो नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 11, वर्टिकल सन प्रोटेक्टर्स ओवर वॉल ओपनिंग्स हेल्प इन कटिंग ऑफ समर सन रेज ऑन साउथ साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, ऑन ऑल साइड्स। तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा फिर वही समझना पड़ेगा हमें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे एक बिल्डिंग डिज़ाइन की, तो हमें पता है वर्टिकल सन प्रोटेक्टर्स। आप देखिए जब सनराइज़ करता है तो उसका एंगल लो होता है, तो उसका एंगल लो होने की वजह से सन आपको बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइट जाती है, तो आपको इस तरह से प्रोटेक्शन चाहिए होती है ताकि आप स्ट्रेट जो लाइट आ रही है बिल्कुल लो एंगल पे आ रही है आप उससे बच सको। वही अगर हम सेम टाइम पे साउथ की बात करते हैं तो साउथ में जो होता है हमारा सन ऊपर चला जाता है, सन ऊपर जाता है तो उसकी रेज ऐसे आती है, ठीक है, इस तरह से स्लांटेड रेज आती है। तो हमें चाहिए होता है कि हमारा एलिमेंट कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो कि उसके ऊपर पड़े तो वो नीचे हमारी जो विंडो यहाँ पे आ रही होगी तो उसको प्रोटेक्ट कर ले हमारी विंडो को। तो हमें इस तरह से देना है जो साउथ फेसिंग में है कि वो हॉरिजॉन्टली उसको प्लेस्ड करें। और रही बात की, अब बात की जाए कि हमें
इस तरह से वर्टिकल किस तरफ देना है, तो वर्टिकल आपको जनरली देना पड़ता है वेस्ट की तरफ देना पड़ता है। शाम को आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो शाम का समय होता है 4-5 बजे का, उस टाइम पे सन का एंगल लो होता है, सनसेट होने की तरफ होता है या सनसेट हो रहा होता है, उसका एंगल लो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्श रेडिएशंस निकलती हैं जो आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है। अगर स्ट्रेट आप देखोगे उसको तो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की रेडिएशंस होती हैं, तो हमें उससे प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो उसकी जब सन का जो है एंगल जो है लो है और हमारी विंडो भी ऐसे लोअर एंगल पे है, तो हमें क्या चाहिए होता है कि हम वर्टिकल डिवाइसेस का यूज़ करें यहाँ पे, ताकि हम उससे बचा सकें। क्योंकि अगर हम हॉरिजॉन्टल का यूज़ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल तो किसी काम का है नहीं यहाँ पे, हमें चाहिए रहेगा कि हम वर्टिकल्स, जो हमारे वर्टिकल फिन्स आते हैं, हम उसका इस्तेमाल करें। इस तरह से वर्टिकल फिन्स इस तरह से प्लेस किए जाते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया भी होगा विंडोज़ के ओपनिंग के बाहर जो थोड़े से एंगुलर पे होते हैं। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा वेस्ट साइड। Question number 12. In classical architecture, what is the name of a triangular portion of a building facade formed by the intersection of two sloping roof sections? तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की जो ये चीज़ बहुत कॉमन रही है एंशियंट आर्किटेक्चर में, इवन ग्रीक आर्किटेक्चर आप देख लो तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। तो ये ट्रायंगुलर जो एलिमेंट है इसकी बात की जा रही है, तो इस एलिमेंट को कहा जाता है पेडिमेंट, जो सपोर्ट करता है दो स्लोपिंग रूफ्स को। ये जो आप देख रहे हो दो स्लोपिंग रूफ ए एंड बी, तो इसको कहा जाता है पेडिमेंट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, पेडिमेंट। पैरापेट आपको पता ही है, कॉर्निस आपको पता ही है, पोर्टिको आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। पोर्टिको जनरली वो पोर्शन होता है हमारा जो एक तरह से पोर्च की तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें मल्टीपल सीरीज ऑफ कॉलम्स कॉलोनेट्स से सपोर्टेड होता है। ये जो आपने ग्रीक आर्किटेक्चर की ग्रीक बिल्डिंग में जो मोस्ट फेमस बिल्डिंग पार्थेनन टेम्पल्स है, तो पोर्टिको दी रोटुंडा भी उसे कहा जाता है, जो पोर्टिको, ठीक है। तो ये इसलिए कहा जाता है, वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे जो फ्रंट जो फसाड है उसका जो पोर्च है उसको सीरीज ऑफ कॉलम्स कॉलोनेट से सपोर्ट किया गया है। माइकल एंजेलो इज़ फेमस फॉर स्कल्पचर्स, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो माइकल एंजेलो जो है अपने टाइम पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिविंग आर्टिस्ट में से कंसिडर किए जाते हैं, जो स्कल्पचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर हर चीज़ों में वर्क उन्होंने किया है। तो आप इसमें सीधा बता सकते हो कि द ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, इज़ द राइट आंसर। हाउ मैनी A2 शीट्स कैन बी कट फ्रॉम एन A0 शीट ऑफ पेपर? तो हम अगर A0 शीट ऑफ पेपर को ड्रॉ करें यहाँ पे, लेट सपोज ये हमारा एक A0 शीट ऑफ पेपर है, तो इससे कितनी A2 शीट्स हम निकाल सकते हैं? तो आपको पता है कि A0 का जो साइज़ होता है A0, उसके अंदर दो A1 की शीट्स को हम फिट कर सकते हैं, एक A1A, एक A1A, और ये टोटल हमारा A0 है। एक A1 के अंदर आप दो A2 के शीट्स को फिट कर सकते हैं, दो A2 के शीट्स को। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ शीट्स हमें कितनी रिक्वायर्ड होंगी A0 को A2 में कन्वर्ट करने के लिए? आपको टोटल नंबर ऑफ शीट्स जो लगेंगी वो लगेंगी 4। होपफुली आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट हाउस इज डिजाइंड बाय रेंजो पियानो, जाहा हादिद, जेम्स होबन एंड जे स्टेन। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जेम्स होबन। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी और वीडियो को चेक कर सकते हैं।